अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आज पूरी मानवता एवं सृष्टि के संपूर्ण प्राणियों पर प्रदूषण के कारण एक भयंकर खतरा उत्पन्न हो गया है। भौतिक विज्ञान के वैज्ञानिक जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण आदि पर तरह तरह के शोध एवं उनके निवारण का उपाय ढूंढ रहे हैं। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने दो और प्रदूषणों का शोध किया और उनके निवारण का उपाय भी उन्होंने बहुत पहले बता दिया है। ये प्रत्यक्ष प्रदूषण हवा, जल, मिट्टी, ध्वनि से संबंधित प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन जिन हमारे ऋषि मुनियों की दृष्टि जिन दो प्रदूषणों पर गई, उन पर अभी भौतिक विज्ञानियों की दृष्टि नहीं गई। वे हैं विचार प्रदूषण और भाव प्रदूषण। और यह प्रमाणित है कि संग्राम चाहे देवासुर का हो, राम रावण का हो, कौरव पांडव का हो, या आज यूक्रेन और रूस का हो, कोई भी युद्ध पहले विचारों में आता है, फिर भावनाओं में प्रवेश करके गहरे बैठता है और तब वह जमीन पर अपना असली रूप धारण कर लेता है। राम रावण के काल में भी रावण के मन में पहले विचार दूषित हुआ, फिर वह भावना में बदला और अंत में वह राम रावण के युद्ध में बदल गया। महाभारत काल में दुर्योधन के मन में ऐसे ही विचार उत्पन्न हुए और फिर वे प्रबल भावना के वेग में बदले और अंत में कुरुक्षेत्र के भयंकर युद्ध में बदल गए। हमेशा से ऐसा ही होता रहा है। तो हमारे आध्यात्मिक ऋषि मुनियों ने इनके निवारण के लिए एक उपाय ढूंढा। वह उपाय जितना उस समय कारगर था, प्रासंगिक था, आज भी उतना ही प्रासंगिक है और इसका प्रयोग करके पूज्य स्वर्गीय आचार्य श्री राम शर्मा ने उस समय दिखा दिया जब अमेरिका का अंतरिक्ष यान स्काई लैब धरती पर कहीं तकनीकी खराबी के कारण गिरने वाला था। उस समय उन्होंने गायत्री परिवार के सभी साधकों से, मुझे याद है, अनुरोध किया था कि वे प्रतिदिन अपनी साधना के पुण्य से, ज्ञान से कुछ अंश पर्यावरण में संप्रेषित करें, विश्व की रक्षा के लिए, मानवता की रक्षा के लिए। तो हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसा सुझाव भी दिया और उसके लिए तकनीक भी बताई। उस तकनीक का उपयोग करके आप भी प्रतिदिन, अधिक नहीं, सिर्फ 5 मिनट का समय निकाल करके एक महान सेवा कर सकते हैं प्रदूषण के नियंत्रण के क्षेत्र में और मानवता की रक्षा के क्षेत्र में। विचार प्रदूषण और भाव प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए आपको प्रतिदिन, चाहे आप जिस किसी भी साधना पद्धति से अपनी साधना कर रहे हों, कर्मकांड कर रहे हों, पूजा कर रहे हों, ध्यान लगा रहे हों, मंत्र जप कर रहे हों, केवल और केवल 5 मिनट का अपना पुण्य
और यदि ध्यान साधना के साधक हैं तो ध्यान की 5 मिनट के अंतिम क्षणों का फल आपको इस क्रिया द्वारा, जिसकी ओर मैं संकेत कर रहा हूँ, प्रतिदिन वायुमंडल में संप्रेषित करना है। उसके लिए आप सुखासन, पद्मासन या किसी भी सुखकर आसन में बैठ जाएं, जिसमें बैठ कर के आप अपनी साधना पद्धति से साधना कर रहे हो। और जब आपकी साधना पूरी होने को हो, पूजा पूरी होने को हो, जब पूरी होने को हो, तो अंतिम क्षण में मात्र 5 मिनट के लिए आप अपने ध्यान को तीसरी आंख पर या नासिका के अग्रभाग पर केंद्रित करें। ध्यान केंद्रित हो जाने के बाद जो मंत्र मैं बता रहा हूँ, जो शुरू में मैंने बताया था, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। एक बार और इसे सुन लें ध्यानपूर्वक। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इस मंत्र का 3 बार मन ही मन पारायण करें और अपने हृदयस्थ परम पिता परमात्मा के ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप प्रतिनिधि आत्मदेव से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, इस सृष्टि में कोई भी प्राणी दुखी न हो, बीमार न हो, सभी अच्छी चीज़ें देखें और सभी स्वस्थ रहें, निरोग रहें। ऋषियों की यह प्रार्थना किसी जात विशेष, धर्म विशेष, देश विशेष या स्थल विशेष के लिए नहीं है। यह सार्वभौमिक है, सभी प्राणियों के लिए है। कीड़े मकोड़े से लेकर के देवताओं तक के लिए यह प्रार्थना की गई। इसीलिए भारत विश्व गुरु बनता है। और अंतिम क्षण में अपने 5 मिनट के पुण्य का फल और ध्यान साधना के 5 मिनट का परिणाम आप अपने आत्मदेव से प्रार्थना करें कि इन्हें मेरे इस शरीर के रोम रोम के छिद्रों द्वारा, मेरे मन बुद्धि चित्त द्वारा पर्यावरण की शुद्धि के लिए, मानव कल्याण के लिए एवं समस्त विश्व के प्राणियों के हित के लिए संप्रेषित करें और उनमें वितरित करने की कृपा करें। ऐसा आप प्रतिदिन सिर्फ 5 मिनट का करके मानवता की रक्षा में, पर्यावरण की रक्षा में अपनी सेवा दे सकते हैं, सहयोग दे सकते हैं। इसका प्रत्यक्ष लाभ भले ही न दिखाई पड़े, लेकिन परोक्ष लाभ बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कहा नहीं जा सकता। इस तरह से सिर्फ 5 मिनट देकर एक महान सेवा के भागी बने और पुण्य अर्जित करें। मेरी शुभकामना आपके साथ है। धन्यवाद। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो मेरा YouTube चैनल आध्यात्मिक जीवन को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बजाना न भूलें, ताकि अगले वीडियो आप तक पहुंचते रहें। मेरा संपर्क नंबर है 82 940 91 494, 82 940 91 494।